बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ ज़हीर, आप देख रहे हैं रफ़ाई फूड पॉइंट। ईद कुर्बान की मुनासबत से रेसिपियों का सिलसिला जारी है। पिशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। टेस्टफुल और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, तवज्जो से देखिएगा और मुझे मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। आए फिर बनाते हैं। गोश्त हमने यहाँ पे 2 किलो ले लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक गोश्त ले सकते हैं। और आप इसमें हड्डी और चर्बी वाला गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। चलें इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। हम इसे खुली कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जायकादार धीमी आंच पर बनेगा प्रेशर कुकर के बगैर। ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम घी है। घी में बनाएं, टेस्टफुल बनेगा। अगर कोई मसला है, आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है, ऑयल में भी बना लें, लेकिन घी में ये टेस्टफुल बनता है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है। सबसे पहले मैं इसमें ये नमक शामिल करूंगा, हाफ। नमक डालने का घी में सबसे पहला मकसद ये है, सबसे पहले इसीलिए डालते हैं कि गोश्त कढ़ाई में चिपटता नहीं है। नहीं तो फिर इस तरह घी में ऑयल में आप गोश्त डाल दें तो वो फिर साइडों पे चिपटना शुरू हो जाता है कढ़ाई में। मसाले मैंने आपको पहले भी किया है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं जाएंगे। फ्लेवर के लिए ये मेरे पास 4 अदद लौंग हैं, ये मैं इसमें शामिल करूंगा। ये 2 टुकड़े दालचीनी के, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा, ये अभी गर्म होता है घी, तो इसमें गोश्त शामिल करेंगे। आप हमारे साथ रहें, आपके सामने जो जो चीज़ मैं डालता जाऊँगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। घी हमारा गर्म हो गया। अब हम यहाँ पे ये इसमें गोश्त शामिल करेंगे। इस गोश्त को जरा भुनाई करेंगे। इसकी फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। दो किलो गोश्त है हमारे पास। इसमें हम ये 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और ये शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह इसके साथ भुनाई करेंगे। बाकी और क्या मसाले इसमें मैंने डालने हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। अगर स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा। आप बनाएंगे वो फिर टेस्टफुल नहीं बनेगा, फ़र्क आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये लहसुन अदरक के साथ इसकी हमने भुनाई की है और गोश्त का कलर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैंने, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है सफ़ेद, यहाँ पे ये इसमें मैं शामिल करूँगा। ये तकरीबन 6 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप की हुई हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे अब, और इसको 40 मिनट के लिए मीडियम, बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमी आंच पर इसको पकाएंगे। तो मिलते हैं फिर 40 मिनट बाद। ले व्यूअर्स, 40 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह गोश्त बेहतरीन गल चुका है। मैं अभी आपको प्लेट में निकाल कर दिखाऊंगा, डिश आउट करके। ये अभी हमने ये पानी अब यहाँ पे हमारा खुश्क हो गया इसका गोश्त का, देखें। और ये देखें, ये अब इसमें रोगन है। अब यहाँ पे मैं इसमें जो मसाले रह गए थे वो शामिल करूँगा। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर मैं इसमें शामिल करूँगा। ये हरी मिर्चें जो हमारी थोड़ी सी हमने बचा ली थी वो इस टाइम में इसमें जाएंगी। ये थोड़ा सा नमक जो हमने बचा लिया था, ½ टी स्पून के करीब, ये इसमें शामिल कर लीजिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह कैसा है। ये एक बड़ा नायाब किस्म का गोश्त तैयार होता है जब आप करेंगे और बनाएंगे हमारी रेसिपी के मुताबिक और खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई ये एक स्पेशल डिश है। ये मेरे पास हरी और लाल मिर्चें मेरे पास रखी हुई थी, ये मैंने इसमें
थोड़ी सी शामिल करेंगे ज़रा खूबसूरत कलर देने के लिए। ये यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट है। आप इसको तवे की रोटी से खाएं, खमीरी रोटी से खाएं, और हमारे इधर तो हम वैसे इसको बनाते हैं इस तरह, तो हम इसको रोटी के साथ नहीं खाते, हम इसको ऐसे ही रूखा ही खाते हैं। तो रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले व्यूअर्स, नमकीन गोश्त तैयार हो गया हमारा। ऐसे इस पे हल्की सी, ये ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी, ये ऐसे करके ये अदरक की गार्निश करें, और ये मैंने हरी मिर्चें और टमाटर लगा दिए। ले व्यूअर्स, मुझे दें इजाज़त। अगर आपको हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त की यूनिक सी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना और अपने आसपास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। फी अमानुल्लाह।